हेलो दोस्तों। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने केक को कैक बोला हो या रेट को रैट बोला हो और आपके दोस्तों ने जमकर हंसी उड़ाई हो? बिल्कुल हो सकता है अगर आप हिंदी मीडियम से हो। तो दोस्तों, चिंता की कोई बात नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे आप कोई भी शब्द को आसानी से एकदम सही से पढ़ पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपको सबसे पहले एक वर्ड लेना है जिसमें आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही है। अब उस पर्टिकुलर वर्ड में आपको ये पता करना है कि उसमें कितने ए लगे हुए हैं। मान लीजिए कि वो वर्ड है केक। अब केक जो वर्ड है उसमें सिर्फ एक ही ए लगा हुआ है। आपको करना ये है कि उस ए से आपको एक तीर बनाना है जो ए से लगाकर तीसरे अक्षर तक होगा। यानी कि ए इसमें पहला अक्षर होगा, के इसमें दूसरा अक्षर होगा और ई इसमें तीसरा अक्षर होगा। तो आपको ए से लगाकर ई यानी ए से लगाकर तीसरे अक्षर तक एक तीर बनाना है। अब ये जो आपने तीर बनाया है, आपको इसमें ये पता लगाना है कि इसमें जो तीनों अक्षर आपने मार्क किए हैं तीर के द्वारा, तो उसमें कितने वॉवल्स है। वॉवल्स हमें पता है कि इंग्लिश में 5 ही होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। अब क्योंकि केक में आपने ए से स्टार्ट किया तीर बनाना और ई पे ख़त्म किया, अब ए, के और ई में सिर्फ 2 ही वॉवल्स हैं। अब यहाँ पे अगर 2 वॉवल्स हो तो आप इसको ए प्रोनाउंस करेंगे यानी केक, और अगर इसमें एक ही वॉवल हो तो आप उसको ए प्रोनाउंस करेंगे यानी कैक। क्योंकि केक में ए से ई तक हम लोगों ने यहाँ पे 2 वॉवल्स ढूंढ लिए हैं, तो इसका उच्चारण ए होगा यानी केक। यानी कि यहाँ पे अगर 2 वॉवल्स हो तो आपको ए प्रोनाउंस करना है, एक वाला ए, और अगर सिंगल वॉवल हो तो आपको ए प्रोनाउंस करना है, ऐनक वाला ए। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मैंडेटरी। अब मैंडेटरी में हम देखेंगे कि यहाँ पे 2 ए है। पहला ए एम के साथ में है और दूसरा ए डी के साथ में है। यानी कि यहाँ पे 2 तीर बनेंगे, पहला ए से लगाकर डी तक और दूसरा ए से लगाकर ओ तक। अब क्योंकि पहले वाले में सिर्फ एक ही वॉवल है इसलिए इसको ए प्रोनाउंस करेंगे, और दूसरे वाले में क्योंकि 2 वॉवल्स है इसको ए प्रोनाउंस करेंगे। तो पहले वाले को मैं बोलेंगे और दूसरे ए वाले को डे बोलेंगे। तो आपका वर्ड हो जाएगा मैन डे ट्री, मैं डे। अब दोनों में आप डिफरेंस देखिए, पहले में क्योंकि सिंगल वॉवल आ रहा है इसके लिए मैं इसको मैं बोलूंगा, दूसरे में क्योंकि 2 वॉवल्स आ रहे हैं इसके लिए मैं इसको डे बोलूंगा। अब और एक वर्ड लेते हैं आर ए टी। क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही वॉवल है हम इसको रैट पढ़ेंगे, और रेट सेम प्रिंसिपल पे जाएगा जो हम लोगों ने अभी पीछे समझा। तो आर ए टी इसीलिए रैट होता है और आर ए टी ही इसलिए रेट होता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो बरोबर से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आप अगर ऐसे ही 8 या 10 वर्ड प्रैक्टिस करोगे तो आपको आराम से आदत पड़ जाएगी और आपको बार बार सेम टू सेम तीर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और धीरे धीरे ये बात आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली बैठ जाएगी। आप आराम से कोई भी वर्ड को ईजिली पढ़ पाओगे। दोस्तों, प्लीज़ आप मुझे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे सपोर्ट करिए। अगर आपका सपोर्ट बरोबर से रहेगा तो मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा और आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा। आपकी इंग्लिश और ज़्यादा बेहतर बन पाएगी। थैंक यू सो मच दोस्तों।